20 मिनट 20 खबर में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं अभिषेक। हम अगले 20 मिनट में आपको देश दुनिया की 20 ऐसी खबरें बताने वाले हैं जो इस वक्त न केवल सुर्खियों में हैं बल्कि दिलचस्प और अहम भी हैं। तो शुरू करते हैं 20 मिनट में 20 खबरों का सिलसिला। सबसे पहले देखते हैं राजस्थान की कौन कौन सी खबर इस वक्त अहम है। बूंदी शहर के कोतवाली थाना इलाके में पैसे के लेन देन को लेकर हुई चाकूबाजी में एक युवक की हत्या हो गई, जबकि बीच बचाव करने आया दूसरा युवक चाकू के वार से घायल हो गया। घटना की जानकारी मिलते ही इलाके में सनसनी फैल गई। वहीं पुलिस अधिकारियों ने घटना स्थल का जायजा लिया। जिला अस्पताल परिसर में बड़ी संख्या में पुलिस बल तैनात किया गया है। जानकारी के मुताबिक रविवार सुबह पैसे के लेन देन को लेकर पुरोहित जी की गली में कहासुनी के दौरान बंटी ने रिजवान और बीच बचाव करने आए आबिद पर चाकू से वार कर दिया, जिसमें रिजवान को चाकू से बुरी तरह गोद दिया गया, जिसे अस्पताल लाते ही चिकित्सकों ने मृत घोषित कर दिया, जबकि आबिद को अस्पताल में भर्ती किया गया है। जैसे ही घटना की जानकारी पुलिस को मिली, पुलिस ने मामले को गंभीरता से लेते हुए आरोपी की तलाश शुरू कर दी है। पैसे के लेन देन को उनके झगड़ा हुआ और चाकूबाजी में उसकी डेथ हो गई। तो जो मुलजिम है उसकी तलाश के लिए हमने टीमें लगा रखी है और मौके पर शांति है। मुकाम ने देख लिया है और एरिया में पूरी तरह से मतलब चाक चौबंद। वैसे कोई ऐसी बात नहीं क्योंकि आपसी झगड़ा था। वायर काटकर सीसीटीवी का मुंह आसमान की तरफ कर दिए और फिर बड़े आराम से खासे इत्मीनान से चोरी की वारदात को अंजाम दे गए। सिक्के ले जाने में वक्त लगता, इसीलिए झटपट नोट उठा ले गए। तस्वीरें बूंदी की हैं, जहां बेखौफ चोरों ने एक बार फिर पुलिस को चैलेंज कर दिया है, पकड़ सको तो पकड़ लो। शनिवार रात चोरों ने मालन मासी बालाजी मंदिर पर धावा बोला, मंदिर की दान पेटी तोड़ी और उसमें रखे 1.25 लाख रुपए चुरा कर फरार हो गए। कानून से बचने के लिए चोरी करने आए चोरों ने सीसीटीवी कैमरों के तार काट दिए। रविवार सुबह पूजा करने आए पुजारी को जब घटना की जानकारी मिली तो उन्होंने कोतवाली पुलिस को सूचना दी, जिसके बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने मंदिर का मुआयना किया और चोरों को जल्द गिरफ्तार करने का दावा किया। पैसे तोड़ के ले गए, नोट लेके निकाल गए। कितने ले गए? लगभग 1 लाख 1.25 लाख। पुलिस में रिपोर्ट देती? हाँ, पुलिस आ गई यहाँ पर? हाँ, पुलिस आ गई, चेक कर गई, देख गई। झुंझुनू के पॉक्सो कोर्ट ने शनिवार को 2.5 वर्षीय बच्ची से दुष्कर्म के गुनहगार को आजीवन कारावास और 50,000 रुपए के जुर्माना की सजा सुनाई। सरकारी वकील के अनुसार जिले के नवलगढ़ थाना अंतर्गत गांव बड़वासी में गत 21 मार्च की शाम को अपने मामा के भरोसे 2.5 साल की मासूम बेटी को घर पर छोड़कर परिवार मंदिर चले गए। पीछे से मौका पाकर रिश्ते में बच्ची के नाना ने मानवता को शर्मसार करने वाले जघन्य कांड को अंजाम दे दिया और बच्ची को तड़पता छोड़कर फरार हो गया। मिली जानकारी के मुताबिक लोकलाज के डर से पीड़िता बच्ची के परिजन कोई कार्रवाई नहीं करना चाहते थे। मुश्किल से उनको समझा बुझाकर बच्ची को अस्पताल लाया गया। बच्ची का मेडिकल कराया गया, जिसमें बलात्कार की पुष्टि हुई। पुलिस टीम के सक्रिय सहयोग से 17 दिन बाद 8 अप्रैल को चालान पेश कर दिया गया। न्यायालय में चले मुकदमे में आरोपी को सजा दिलवाने में सरकारी वकील लोकेंद्र सिंह की विशेष भूमिका रही। रिपोर्ट दर्ज करने के बाद पुलिस ने अनुसंधान प्रारंभ करा और सारी तथ्य वहाँ से साक्ष्य घटना स्थल से जुटाए, गवाहों के बयान लिखित करे और बड़ी त्वरित गति से उसमें अनुसंधान करके न्यायालय श्रीमान के यहाँ जल्द से जल्द चार्जशीट पेश करी। माँ, मेरा क्या कसूर था? मेरी तो अभी आंखें भी नहीं खुली थीं। मैं तो आपका लाडला बनकर आपके साथ खुशी खुशी रहता, लेकिन आपने मेरे साथ ये क्या कर दिया? मुझे यूं मरने के लिए क्यों छोड़ दिया? काश नवजात बच्चे की माँ यदि उसके सामने होती तो वो उससे कुछ यही सवाल करता। मानवता को शर्मसार करने वाला ये मामला जालोर से आया है, जहां एक माँ अपने नवजात को पालने में ही छोड़कर चली गई। शिशु रोग विशेषज्ञ डॉक्टर मुकेश चौधरी के मुताबिक पालना गृह में छोड़ने से करीब 30 मिनट पहले ही बच्चे का जन्म हुआ था। नवजात बहुत कमजोर है। इसका वजन 1 किलो 800 ग्राम है तथा प्रीमेच्योर बच्चा हमको पालना में मिला है, जिसको एसएनसीयू के अंदर भर्ती करके उसको इलाज उसका तुरंत शुरू कर दिया गया है। बेटे और बहू से प्रताड़ित बाड़मेर की मदन कंवर पिछले कई दिनों से सखी केंद्र में शरण लिए हुए हैं। दिन में कई मर्तबा जार जार रोती हैं और क्यों ना रोएं,
इन्हें वो सब भोगना पड़ रहा है जिसके बारे में इन्होंने सपने में भी नहीं सोचा था। पूरी बात बताओ, कब रोज लड़ाई करे, रोज सही चीज को मदन कंवर का बेटा नरपत सिंह और बहू ममता कंवर पिछले 8 साल से इनके साथ अत्याचार कर रहे हैं। इनके गहने बेच दिए, जमीन बेच दी, अब कुछ बीघा जमीन बची है उसे हथियाने के लिए प्रताड़ना अपने चरम पर है। अपने साथ हो रही प्रताड़ना से पीड़ित होकर वो एक मर्तबा सिवाना थाने भी गयी, लेकिन नतीजा कुछ नहीं निकला। अब बेटे और बहू से छिपकर वो बाड़मेर पुलिस के कप्तान आनंद शर्मा के पास पहुंची। तब से सखी केंद्र का बिस्तर उनका ठिकाना बना हुआ है। 8 साल से ये पीड़ित है और 8 साल के बाद में अब ये परेशान होकर घर से निकल चुकी। एक बार आगे सिवाना थाना में पहुंची है तो पता नहीं उसकी कार्रवाई हुई नहीं हुई, अब ये परेशान होकर यहाँ आ गई है। रस में डूबा मालपुआ आँखों से होते हुए सीधे दिल में डूब जाए, लेकिन जुबान का क्या, वो तो तब तक कुलबुलाती रहेगी जब तक इसका स्वाद न ले ले। जी हाँ, वैसे तो मालपुआ खाने में बहुत ही स्वादिष्ट होता है, लिहाजा बच्चे बुजुर्ग सभी इस पर जान छिड़कते हैं और अगर मालपुए के साथ रबड़ी मिल जाए तो फिर कहना ही क्या। कहने सुनने की सारी गुंजाइश खत्म हो जाती है। जी हाँ, इंसान का स्वर्ग के अलौकिक सुख से साक्षात्कार कराने वाला ये चित्तौड़गढ़ का वही मालपुआ है जिसके आगे दुनिया बेईमानी है, जिसे जुबान पर रखते ही इंसान स्वाद की दुनिया में खो जाता है। हरियाली अमावस्या पर मावा रबड़ी और मैदे से बनी इस मिठाई की खासी डिमांड रहती है। सावन माह के मध्य में आने वाली इस अमावस्या को चित्तौड़गढ़ जिले में एक विशेष अवसर के रूप में इसलिए मनाया जाता है क्योंकि यहाँ एक विशेष प्रकार की मिठाई बनाई जाती है जिसे रबड़ी के मालपुए कहा जाता है। इस रबड़ी के मालपुओं को लेकर चित्तौड़गढ़ में विशेष क्रेज रहता है और इसको बनाने के लिए भी चित्तौड़गढ़ जिले के विभिन्न हलवाई लंबे समय से कार्य करते हैं, जिससे कि अधिक से अधिक लोग इस विशेष मिठाई का लुत्फ उठा। और अब देख लेते हैं कुछ अन्य राज्यों की खबरें। ओलंपिक में इन खिलाड़ियों के शानदार प्रदर्शन से न सिर्फ भारत का मान बढ़ा बल्कि भारत का एथलेटिक्स में 121 सालों का सूखा भी खत्म हुआ। नीरज चोपड़ा की शानदार जीत पर पीएम मोदी ने ट्वीट कर बधाई दी। इससे पहले पीएम मोदी ने कुश्ती में भारत की झोली में ब्रॉन्ज मेडल डालने के लिए बजरंग पूनिया को बधाई दी। पीएम मोदी ने ब्रॉन्ज मेडल विजेता बजरंग से बात की और उनके संकल्प और कड़ी मेहनत की सराहना करते हुए कहा कि हर भारतीय को उन पर गर्व है। कुश्ती में पूनिया ने कजाकिस्तान के रेसलर डाउलेट नियाज़बेकोव को 8-0 से पराजित किया था, जबकि नीरज ने जेवलिन थ्रो के फाइनल मुकाबले में शानदार प्रदर्शन किया और इस प्रदर्शन से नीरज ने स्वर्णिम इतिहास लिख दिया। कोरोना के खिलाफ लड़ाई में देश को एक और हथियार मिल गया है। यह हथियार जॉनसन एंड जॉनसन की वैक्सीन के रूप में मिला है। इस वैक्सीन के आपातकालीन इस्तेमाल की मंजूरी सरकार ने दे दी है। इसकी जानकारी खुद केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मंडाविया ने ट्वीट करके दी। जॉनसन एंड जॉनसन की यह सिंगल डोज वाली वैक्सीन है, यानी कोविशील्ड और कोवैक्सीन या स्पुतनिक वी की तरह टीके की दूसरी डोज नहीं लेनी पड़ेगी। इसकी एक डोज ही असरदार साबित होगी और टीका लेने वाले लोगों में 28 दिनों के भीतर एंटीबॉडी बन जाएगी। भारत ने 50 करोड़ वैक्सीन डोज लगाने के बहुत अहम पड़ाव को पार किया। दुनिया में ऐसे अनेक देश हैं जिनकी कुल संख्या से भी अधिक टीके भारत एक सप्ताह में लगा रहा है। ये नए भारत का, आत्मनिर्भर होते भारत का नया सामर्थ्य है। लपलपाती लहरों की ये तस्वीरें यूपी के जालौन से आई है। कुठौंद, रामपुरा, कालपी, कदौरा, जगमनपुर से निकलने वाली 6 नदियों ने भूचाल मचा रखा है। चारों तरफ तबाही का मंजर है। 50 से ज्यादा गांव डूब गए हैं। लोग अपने घरों में कैद हैं तो जानवरों की जान भी आफत में आ गई है।
लेकिन कई तफरीहबाज ऐसे भी हैं जो इस आफत में भी मौज मजा खोज रहे हैं और मौत को गले लगा रहे हैं। आगे की कहानी तस्वीरों की ज़बान। जी हाँ, रात के अंधेरे में चलाए जा रहे सर्च ऑपरेशन की तस्वीरें जालौन से आई है, जहां एक बड़ा हादसा हो गया। यमुना नदी में नाव पलटने से 6 युवक डूब गए। बाहर का नजारा देखते समय वो नाव में सेल्फी लेने लगे, तभी सभी लोग एक तरफ आ गए, जिससे नाव का संतुलन बिगड़ गया और नाव पलट गई। उत्तर प्रदेश के मऊ जनपद के दोहरी घाट थाना क्षेत्र के सोनबरसा गांव के पास शनिवार देर रात उस वक्त हड़कंप मच गया जब छत्तीसगढ़ से आ रहे एक परिवार की कार बेकाबू होकर खाई में गिर गई। इस सड़क हादसे में कार सवार लोगों में से 5 की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि 2 घायल हो गए। हादसे की सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस ने सभी शवों को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया और घायलों को सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पर उपचार करवाकर घर भेज दिया। बताया जा रहा है कि दीपिका मोदनवाल का मधुबन में ही मायका है और वे अपने परिवार के साथ छत्तीसगढ़ से सीधे मायके जा रही थी। तभी देर रात कार अनियंत्रित होकर खाई में गिर गई, जिसमें कार में सवार 7 लोगों में से 1 महिला सहित 5 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई। तो रास्ते में एक दुर्घटना घटी। ये गाड़ी, इसमें एक परिवार के 7 लोग थे, इसमें 4-5 बच्चे भी थे। तो ये सड़क के किनारे किसी तरह से गाड़ी दुर्घटनाग्रस्त हुई। इसमें 5 लोगों की डेथ हो गई, 2 लोग बच गए हैं। रात का अंधेरा और घायल को सहारा देकर ले जाते पुलिस वाले। तस्वीरें देखकर अगर आप ये समझ रहे हैं कि मामला सड़क हादसे का है, तो ऐसा नहीं है। तस्वीरें यूपी के बागपत की हैं। जी हां, बदमाशों के खिलाफ बागपत पुलिस का ऑपरेशन क्लीन जारी है, जिसके चलते रविवार को एक बार फिर पुलिस और बदमाशों में मुठभेड़ हो गई, जहां सिंघावली अहिर थाना पुलिस ने मेरठ बागपत हाईवे पर चेकिंग के दौरान हुई मुठभेड़ में 3 शातिर वाहन लुटेरों को गिरफ्तार किया है। मिली जानकारी के मुताबिक मुखबिर की सूचना पर पुलिस ने पिलाना मोड़ पर सघन चेकिंग अभियान चलाया। तभी मोटरसाइकिल पर सवार 3 शातिर लुटेरे आए, जिन्हें पुलिस ने रोकने का प्रयास किया। इस पर उनमें से एक बदमाश पुलिस टीम पर फायरिंग कर भागने लगा, जिस पर पुलिस की तरफ से आत्मरक्षार्थ की गई फायरिंग में एक बदमाश को गोली लगी। पुलिस ने 2 बदमाशों को गिरफ्तार कर लिया है। 5 जिंदा कारतूस, 2 खोखा कारतूस, घायल को उपचार हेतु भेज दिया गया है। अन्य विधिक कार्यवाही की जा रही है। 4 लुटेरे दुकान में दाखिल होते हैं, कट्टा निकाला और दुकान में मौजूद लोगों को बंधक बना लिया। सीसीटीवी में कैद लुटेरों की ये तस्वीरें बिहार के भागलपुर से आई हैं। औद्योगिक थाना से महज 100 मीटर की दूरी पर स्थित यूवी ज्वेलर्स में 6 हथियारबंद बदमाश घुस गए और रिवॉल्वर के बल पर व्यवसायी और उसके कर्मचारी को कब्जे में कर लिया। एक बदमाश व्यवसायी का गला दबाने लगा, तभी शोर मचाने पर दूसरे बदमाश ने व्यवसायी के मुंह पर टेप साट दिया, लेकिन व्यवसायी पीछे नहीं हटे। वे बदमाश से भिड़ गए। बदमाशों से उनकी उठापटक होने लगी। तकरीबन आधे घंटे ये स्थिति होने के दौरान किसी तरह जान बचाकर वे पीछे के दरवाजे खोलकर घर की ओर निकले और शोर मचाने लगे। पकड़े जाने के भय से बदमाश कट्टा, गोली, रस्सी, बेहोश करने वाली दवाइयां, इंजेक्शन और 2 बैग छोड़कर भाग गए। अगर आप अपनी बचत को बैंकों में सुरक्षित रखते हैं तो हो जाइए सावधान, क्योंकि मध्य प्रदेश के नरसिंहपुर जिले के गोटे गांव के एक बैंक से ऐसा ही मामला सामने आया है, जहां 1-2 नहीं बल्कि दर्जनों खाता धारकों की करोड़ों रुपए की जमा पूंजी एकाएक उनके खातों से गायब हो गई। जी हां, बिल्कुल सही सुना आपने। गोटे गांव के यूनियन बैंक के खाता धारक एकाएक दिवालिया होने की कगार पर आ गए। ऐसा नहीं कि उन्होंने बैंक में रखे अपने पैसे किसी व्यापार में लगा दिए और घाटा हो गया, बल्कि बैंक में रखी जीवन भर की कमाई को बैंक के ही कर्मचारियों ने गबन करके हड़प लिया। यूनियन बैंक गोटेगांव के खाता धारक अनिल पटेल के बैंक खाते से अचानक ही एफडी सहित 18 लाख गायब हो गए और जैसे जैसे बैंक खातों से राशि गायब होने के आंकड़े सामने आए तो बैंक मैनेजर के भी होश उड़ गए। मामला 1-2 लाख का नहीं बल्कि अब तक की जांच में बैंक मैनेजर के मुताबिक मामला लगभग
करोड़ों से अधिक की राशि का है। हालांकि अभी और भी खाता धारकों के खातों से राशि गायब हुई है, जिसकी पड़ताल शुरू हो गई है। ये भीड़ जंगल के राजा की एक झलक पाने के लिए लगी है, उस वनराज की जिसे लेकर गोरखपुर के वन्य जीव प्रेमियों में खासा उत्साह है। रौब दाब ऐसा कि नजरें नहीं हटती, चलने का अंदाज ऐसा कि देखने वाला बस एक टक निहारता रह जाए। कानपुर से लाए गए बाघ अमर को अब गोरखपुर चिड़ियाघर का नया आशियाना रास आने लगा है। अमर को पिछले महीने गोरखपुर के अशफाक उल्लाह खान प्राणी उद्यान से लाया गया था और उसे 21 दिनों के लिए क्वारंटीन रखा गया था। अब तक चिड़ियाघर में केवल एक बाघिन मैलानी थी, जिसे लखनऊ चिड़ियाघर से लाया गया था। गोरखपुर चिड़ियाघर में इस समय लगभग 60 जानवर हैं और एक्सचेंज कार्यक्रमों के माध्यम से और अधिक जानवरों को जोड़ने का प्रयास किया जा रहा है। चिड़ियाघर में पक्षियों और अन्य कैदियों की कुछ प्रजातियों जैसे हिरण और शाही ने पहले ही प्रजनन शुरू कर दिया है। चिड़ियाघर के अधिकारी भी जल्द ही दूसरे दुर्लभ जानवरों को लाने की योजना बना रहे हैं। ये दलदल और पानी से भरे किसी खेत का नजारा नहीं है, जिस पर ग्रामीणों का ये हुजूम धान रोपनी करने के लिए टूट पड़ा है, बल्कि उर्दू बाजार के पुरानी मुंसफी मोहल्ले की उस मुख्य सड़क की बदरंग तस्वीर है, जिसकी बारिश ने कुछ इस कदर सूरत को बिगाड़ कर रख दिया कि दलदल और पानी से बजबजा रहे उस रास्ते पर पांव तक रखना मुश्किल हो रहा है। तो नाराज ग्रामीण पानी में डूबी उस सड़क पर हरी हरी बालियां गाड़कर अपना विरोध जता रहे हैं। इसी से तरस आके जनता ने आज धान रोपनी का प्रोग्राम किया। चूंकि सड़क तो निष्क्रिय है, तो जनता ने आज धान रोपनी का प्रोग्राम किया कि धान रोपनी से कम प्रशासन जागे। अगर प्रशासन फिर भी नहीं जागेगा तो हम लोग नगर निगम में जाके धान रोपनी का प्रोग्राम करेंगे। उससे भी नहीं होगा तो हम लोग मेन रोड मुख्य सड़क जो है उसको जाम करेंगे। जब भी रिमझिम की बूंदें बरसती हैं, कई मोहल्लों को मुख्य शहर से जोड़ने वाली इस सड़क की हालत ऐसी ही हो जाती है कि उस पर पांव तक रखने से डर लगने लगता है। मानसून के शुरू होते ही गरियाबंद के घटरानी, जतमई और चिंगरा पगार में पर्यटकों की भीड़ उमड़ने लगती है। ऐसा हो भी क्यों ना, ये तीनों स्थान प्राकृतिक सौंदर्य से भरे हुए हैं। यहाँ कल कल बहते झरनों के साथ प्रसिद्ध धार्मिक स्थल भी हैं, जो पर्यटकों को सहज ही अपनी ओर आकर्षित करते हैं। राजधानी रायपुर से 75 से 90 किलोमीटर दूर स्थित है घटरानी, जतमई और चिंगरा पगार। तीनों ही पर्यटन स्थल गरियाबंद जिले के प्रसिद्ध पर्यटन स्थलों में शुमार हैं। यही कारण है कि यहाँ पर्यटक और श्रद्धालु साल भर पहुँचते हैं। छत्तीसगढ़ ही नहीं, देश भर से यहाँ लोग आते हैं और एक बार जो यहाँ पहुँच जाता है वह यहाँ का गुणगान करते नहीं थकता। चौक चौराहे पर खड़ी बड़ी बड़ी मूर्तियां आने जाने वालों का ध्यान बरबस अपनी ओर खींचती हैं। कहीं जानवर की तो कहीं राक्षस की इन मूर्तियों को सीमेंट या फिर मिट्टी से नहीं बनाया गया, बल्कि इनका निर्माण उस चीज से होता है जिसे हम फेंक देते हैं। जी हाँ, कूड़ा करकट, वही कूड़ा जो हमारे देश में आज बड़ी समस्या बन गई है। कूड़े कचरे को कैसे निपटाया जाए, इसे लेकर अभी तक कोई ठोस उपाय सामने नहीं आया है। लेकिन गुजरात के सूरत में नगरपालिका ने इसे निपटाने का उपाय खोज लिया है। वो खोज है कूड़े के ढेर से मूर्तियों को बनाना। सूरत में जगह जगह पर इनकी बानगी भी दिखती है। कहीं किसी चौराहे पर कूड़े से बनाए गए घोड़े लगाए गए हैं, तो कहीं शेर, कहीं राक्षस की मूर्ति भी है। जो प्लेसेस उसको ब्यूटिफिकेशन भाग के रूप में ये लगभग अलग अलग जितने भी वेस्ट हैं उसको एकत्रित किया गया और एकत्रित करने के बाद अलग अलग आर्टिस्ट को हमने इन्वॉल्व किया। कलाकार को सरकार का साथ मिला और हथकरघा क्षेत्र नई बुलंदियों को छूने लगा। तस्वीरें हैदराबाद की है, जहां आईटी मंत्री केटी रामाराव ने एक सप्ताह तक चलने वाले हथकरघा प्रदर्शनी का उद्घाटन किया। आपको बताते चलें, तेलंगाना सरकार हथकरघा क्षेत्र को सर्वोच्च प्राथमिकता देकर इसे विकसित कर रही है। अगर ये कहा जाए कि तेलंगाना विशेष हथकरघा शिल्प भारतीय कला और संस्कृति को
दर्शाता है तो गलत नहीं होगा। सचमुच स्वशासन के तहत सरकार हथकरघा क्षेत्र को प्राथमिकता दे रही है और इसे बदलते समय के मुताबिक विकसित कर रही है। सरकार पावरलूम मजदूरों के कल्याण के लिए भी मदद कर रही है। मुख्यमंत्री ने कहा कि संयुक्त एपी शासन के तहत ध्वस्त हुए हथकरघा क्षेत्र को थोड़े समय के भीतर पुनर्जीवित किया जा रहा है। सरकार ने हथकरघा उत्पादों को बढ़ावा देने के लिए कई उपाय किए हैं। हथकरघा क्षेत्र के लिए सरकार द्वारा उठाए गए उपायों ने हथकरघा श्रमिकों को आत्महत्या करने से रोक दिया है। तस्वीरें छत्तीसगढ़ के मुंगेली की हैं। सावन मास में भगवान शिव की भक्ति के साथ ही प्रदेश का पहला त्योहार हरेली उत्सव 8 अगस्त को हर्षोल्लास से मनाया गया। पूरे छत्तीसगढ़ में हरेली त्योहार की धूम रही। किसानों ने अपने घरों में गाय बैलों की पूजा की और अपने आराध्य को छत्तीसगढ़ी पकवान, ठेठरी, खुरमी जैसे पारंपरिक पकवानों के भोग लगाए और बीमारियों से बचाव के लिए ग्राम देवता की पूजा की। बच्चों की टोलियां गेड़ी दौड़ का लुत्फ उठाती नजर आई। हरेली त्योहार हमारे छत्तीसगढ़ के महत्वपूर्ण त्योहार है। ये दिन सारा चीज के किसान भाई मन पूजा पाठ करके हल जैसे है अपन रापा कुदरा है सबके ओकर फला जीरा सब बना के खुशी मनाथन। बच्चा मन गेड़ी चढ़ते। गौरतलब है कि बीते साल कोरोना की वजह से उत्सव की धूम नहीं रही, केवल रस्में ही पूरी की गई। लेकिन इस बार एहतियात के साथ लोगों ने लोक पर्व मनाया। हरेली त्योहार पर घर घर में गेड़ी बनाए जाने की परंपरा है। ग्रामीणों के अलावा स्कूल के शिक्षक भी बच्चों को गेड़ी सिखाते हैं। फिलहाल इतना ही। नमस्कार।